गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू अभी स्टैटिक क्लासेज। अभी स्टैटिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तब देखिए अनुपात क्या है। दो राशियों के बीच जो संबंध है ना, दो समान राशियों के बीच एक संबंध होते हैं ना, उसको अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए, है ना, जैसे देखिए बच्चों, एक क्लास है। ठीक है, क्लास में लड़के लड़कियों की संख्या क्या हो गया, देखिए, अगर लड़के की संख्या लड़कों की संख्या हो गया मानिए 75, है ना, और लड़कियों की संख्या हो गया 50। ठीक है, लड़कों की संख्या क्या हो गया, लड़कियों की हो गया 50। तो दोनों के बीच में अगर अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालिए तो कैसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले करेंगे लड़कों की संख्या। अगर पूछ रहा है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या में जो पूछ रहा है पहले उसको पहले रखेंगे, है ना, जो पूछ रहा है बाद में उसको बाद में रखेंगे। ठीक है बच्चों, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या, ठीक है, तो कितना है 75 लड़के, 50 लड़कियां, है ना, 75 और 50। इसको हम जो अनुपात है उसको हम सबसे छोटा करके भिन्न लाएंगे। ठीक है, सबसे छोटा उसको काट के ना सबसे छोटा भिन्न लाएंगे। तो ये देखिए 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 25 से कट गया तो 3:2। ऐसे हम अनुपात का सिंबल देते हैं बीच में। ठीक है, 3:2, ये हो गया 3:2 हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे हम अनुपात निकालते हैं। ठीक है ना, क्या किया हमने, कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी एक क्लास में, है ना, दोनों के बीच में अनुपात निकाला गया क्योंकि दोनों में कुछ संबंध है ना, दोनों एक ही तरह के है ना, दोनों नंबर्स हैं, दोनों संख्या है ना, तो संख्याओं के बीच में संबंध निकालना था अनुपात में, है, तो इसको अनुपात निकाल दिए। और अगर हम अनुपात में बड़ा करना है, उसको किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसके संबंध में रिलेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, बस गुना कैसे करना है, ऊपर नीचे सेम से। अगर डिवाइड करना है ऊपर नीचे, भाग देना है तो ऊपर नीचे सेम से। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक होता है समानुपात, वो क्या है, तो दो अनुपातों के बीच में जो संबंध है उसको समानुपात कहते हैं, है ना, दो अनुपातों के बीच में संबंध जो बनता है उसको समानुपात कहते हैं। देख लीजिए कैसे होता है, ये देखिए समानुपात अभी कैसे देख रहे हैं हम, दो अनुपात। जैसे देखिए एक क्लास में, है ना, क्लास का ही ले ले, लड़का और लड़की का जो संख्या है उसका अनुपात 3:2 हो गया। ठीक है, और शिक्षक और शिक्षिका जो है उस क्लास में, उस स्कूल में, उनका अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो इन दोनों का समानुपात निकाल दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए समानुपात अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 3:2, है ना, समानुपात में 2 ऐसे हो जाएगा, 4 सिंबल हो जाएगी डॉट की, और 5:3। ठीक है, ये हो जाएगा समानुपात। ठीक है बच्चों, समानुपात का एक समझ लिया कैसे लिखना है हमें, और दो अनुपातों के बीच का जो संबंध होता है उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है, अब कुछ मैं निकालना सिखाता हूँ आपको। देखिए दो अनुपात है और दोनों को कैसे एक साथ मिलाकर तीसरा निकाल देते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ A:B, है ना, A:B दिया है 3:5। ठीक है, और B:C दिया है
B अनुपात C दिया है, मान लीजिए 8:7। हमें निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C, ये निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों अनुपातों में जो बराबर है ना, उसको निकालते हैं। देखिए इसमें B है, इसमें B है, इन दोनों में B है। अच्छा, इसका B का वैल्यू क्या है, 5 है, इसका B का वैल्यू क्या है, 8 है। इन दोनों का वैल्यू को हम बराबर कर देंगे, तब तो B का मान आ जाएगा, है ना। ये जो B है, दोनों में B है, तो बराबर कैसे करेंगे, देखिए ये है 5, ये है 8। अगर दोनों को उल्टा से एक दूसरे का अपोजिट से गुना कर देंगे, जैसे इस वाले 8 को इससे गुना कर देंगे और इस वाले 5 को नीचे वाले अनुपात से गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा, ठीक है। ये पूरा ही अनुपात में गुना होगा और इसमें भी पूरा में गुना होगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 8 तिहाई 24, 24 अनुपात 8.40 हो गया। इधर देखिए 5 से दोनों में होगा तो 8.40 अनुपात 7/35 हो जाएगा, ठीक है। हो गया ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या हो जाएगा, देखिए ए हो गया 24, है ना, नया ए देखिए 24 हो गया। बी दोनों में बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। बी दोनों में बराबर हो जाएगा 40, तो बी का और 35, ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। हो गया, समझ गए। दो अनुपात को कैसे हम मिलाकर तीसरा अनुपात निकालते हैं ना, तीनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। अब अनुपात को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए इधर, जैसे देखिए बच्चों, अगर A अनुपात B बराबर 5:3 मानिए, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B बराबर 5/3, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अगर समानुपात है इसमें, देखिए अगर समानुपात है, एक समानुपात वाला देख लेते हैं। जैसे देखिए 5:3 समानुपात 6:7, ऐसे है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन अनुपातों को एक साथ, इसको हम इक्वल कर लेंगे 6:7, है ना, ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अनुपात और समानुपात को ऐसे हम लिखते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन पे। ये जितने क्वेश्चन है सब पिछले साल पूछे हुए हैं, ठीक है। पिछले साल के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो करते हैं, देखिए 15/27 का सरल अनुपात है, सरल यानी कि छोटा, ठीक है। 15/27 है, 15/27 है, इसको सबसे छोटा अनुपात है ना, इसको काट के छोटा कर देना है। तो 3 से कटेगा, देखिए 3×5 15, 9×3 27, 5:9 सबसे छोटा अनुपात है, क्योंकि इसको हम और नहीं काट सकते, ठीक है। सी हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। सब स्टार्टिंग में जो शुरू हुआ ना, उसमें हम छोटे छोटे प्रश्न करेंगे, इजी है ना, आसान आसान, ठीक है। अब देखिए 200 के 80%, बहुत आसान है। देखिए 200 के यानी कि मल्टीप्लाई गुना 80%, ठीक है, का इसके साथ क्या अनुपात है, तो पहले अनुपात रख दीजिए, और 300 के 50%, है ना। इन दोनों का अनुपात क्या है, देखिए जब प्रतिशत है, जब हमने प्रतिशत वाले चैप्टर में पढ़े थे ना कि प्रतिशत का मान नीचे 100 आता है, तो हम प्रतिशत से ये 2 जीरो को काट सकते हैं ना। इस प्रतिशत से ये 2 जीरो को काट दीजिए, है ना। A0 से A0 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा, 8 दूनी 16 इधर और 15, 16:15, ठीक है ना। हो गया 16:15। इसको ऐसे लिखकर भी बना सकते हैं, कैसे, देखिए 200 गुने
80/100 है ना, अनुपात है ना, अनुपात 300 गुने 50/100 हो जाएगा प्रतिशत है, तो है ना, ठीक है। ये से ही कट गया, ये से ही कट गया, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लीजिए, अगर और इजी लाना है तो 8 दूनी 16, 160/150, 16:15। लेकिन क्योंकि अब जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारे पास टाइम बचाना होगा, है ना, टाइम बचाना होगा, तो प्रतिशत का मान तो 100 होता ही है। तो पहले ही हमने यहाँ 2 जीरो कट कर दिया प्रतिशत से, है ना, यहाँ भी 2 जीरो काट दिया प्रतिशत से, फिर 0 से 0 काट कर 16, है ना। ये इजी है, टाइम बचाएगा हमारा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, ये एक समानुपात का क्वेश्चन है जिसमें x का मान पूछ रहा है। 0:4, 0.4 अनुपात, यहाँ एक अनुपात छूट गया है। देखिए, मैं क्वेश्चन को इधर लिख देता हूँ ना, 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात हो गया 1.4 अनुपात 1। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4/1.4, है ना। इन समानुपात को बराबर लिख सकते हैं 1.4/1, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.4x इक्वल टू, ये देखिए 14 हो गया ना, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है, होता है ना। 2, 1 दशमलव यहाँ, 1 दशमलव इसके बाद हो गया, 2 के पहले दशमलव लगा दीजिए, हो गया। इस दशमलव से इस दशमलव को काट भी सकते हैं, इसको काट दीजिए, 4 चौका 16, 9 चौका 36, 4.9, ठीक है। ये नहीं कटेगा दशमलव, ठीक है। समझ में आया। देखिए 1.96/4 है, 0.4 है, ठीक है। अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 100 आएगा, क्योंकि 1 के बाद है तो 1 जीरो, 2 है तो 2 जीरो, ठीक है। ये दशमलव खत्म हुआ, ठीक है। इससे 1 कट गया, 1 कट गया 49, तो 49/10 आएगा, है ना, 4.9, 49/10, ठीक है। इसलिए आ गया आंसर हमारा 4.9, है ना, 4.9। नेक्स्ट करें 3 और देखिए 192 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे, x मान लेंगे मध्य अनुपात को, है ना। मध्य अनुपात मतलब दोनों को बीच वाला अनुपात गायब है ना, 192, ठीक है। ये तो समानुपात वाला क्वेश्चन है, ऐसे हो गया, ठीक है। देखिए मध्य अनुपात इसको बोलते हैं, है ना। तो 3/x लीजिए, बराबर, इसको बराबर हो जाएगा समानुपात का, और 1/192 ले लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और x स्क्वायर बटा 192 इंटू 3, 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 2 3 2 5, 576। तो x क्या हो जाएगा, √576। और ये मैं वर्गमूल वाला बहुत बढ़िया से बता दिया हूँ, ठीक है। 24 हो जाएगा हमारे आंसर। 24 का स्क्वायर 100 तक याद करना है, वर्गमूल, है ना, वर्गमूल और वर्ग दोनों, ठीक है। 5 में आ जाए, r और s की वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है, ठीक है। 11 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 11:20 था। r की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट आयु निकाल देना है। देखिए r की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु का है ना अनुपात,
है ना। आर की वर्तमान आयु कितना हो गया 11 एक्स, है ना। अनुपात में एक शामिल करते हैं ना, बनाते हैं माना कि अनुपातों में एक शामिल है ना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उतना मानेंगे नहीं क्योंकि हमें समय बचाना है। और एस का वर्तमान आयु कितना हो गया, देखिए इसको मैं बहुत बढ़िया से बता रहा हूँ। एस की वर्तमान आयु कितना हो गया 17 है, 17 एक्स, ठीक है। अब देखिए 11 साल पहले उनकी आयु क्या होगी, 11 साल पहले, यानी कि -11 कर दीजिए इसमें। ये भी 11 साल पहले -11, ठीक है। तो कितना हो गया 11x -11, इधर कितना हो गया 17x -11, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 11 साल पहले का 11:20, ठीक है। तो बनाइए, देखिए 11x -11 बटा 17x -11, ठीक है, इक्वल टू 11/20। ये बन गया हमारा समीकरण, है ना, 17/20, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कैसे होगा, देखिए ऐसे कीजिए। तो 11 दूनी 22, 220x -220, ठीक है, ऐसे हो गया इसका मल्टीप्लाई। अब ऐसे कर लीजिए, 17 गुने 11 7, 11 7 77, 7 7, 11 7 18, 187x -121, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये इधर आ जाएगा तो 220x -187x हो जाएगा, और ये जाके इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 220 -121, ठीक है, हो जाएगा इतने। अब कर लीजिए 3 और 3, 33x हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 33, इसको कर लीजिए इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 और 9 2 11 9, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, है ना। ये डिवाइड कर देगा 33 99 को, तो 3 हो जाएगा। तो r की वर्तमान आयु पूछ रहा है, r की वर्तमान आयु कितना है 11x, है ना। r की वर्तमान आयु कितना है, देखिए हमने पहले मान लिया 11x, तो r की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 11x है, तो 11 × 3, x का मान 3 आया है, उसको हम पुट कर दिए तो 33 वर्ष, ठीक है, हो गया 33 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। यदि उनकी आयु इतने के अनुपात में, तो सबसे छोटे लड़की आयु कितनी होगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तो 3 लड़कों की कुल आयु मान लेंगे, है ना। यह पढ़े हम ना औसत वाले में कैसे निकालते हैं, कुल आयु कैसे हो जाएगा 3 लड़कों की। औसत आयु 15 वर्ष है, लड़के 3 हैं तो गुना हो जाएगा, ठीक है, 45 वर्ष हो जाएगा इनकी कुल आयु, ठीक है। कितना हो गया 45 वर्ष हो गया। अब देखिए 3:5 अनुपात बोलता हूँ, 3:5:7 है, ठीक है। तो सबसे छोटा तो 3 वाला हो गया, है ना। और कुल आयु है 45, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 7 15, है ना, 15 = 45, ठीक है। क्योंकि कुल आयु 45 दिया हुआ है और अनुपात में कुल कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो 15 का मान 45 मानिए, एक का कितना हो जाएगा 15 × 45 3, और सबसे छोटा वाला 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 9 वर्ष, ठीक है ना, आसान। देखिए अगर इसको बड़ा बनाना है ना, और ये तो हो गया टाइम बचाने वाला सॉल्यूशन, ठीक है, 9 वर्ष आ गया। अगर आपको बढ़िया से बनाना है बड़ा, है ना, आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, तो इसको ऐसे बनाएंगे। यहाँ तो सेम रहेगा, कुल
कुल आयु तो सेम रहेगा 45 वर्ष, ठीक है, ये सही है। फिर मानेंगे माना कि अनुपातों में एक शामिल है, ठीक है, ऐसे बनाते थे ना हम लोग जब पढ़ते थे। तो माना कि अनुपातों में एक शामिल है, ठीक है, ऐसे मान लेंगे तो तीनों की आयु कितना हो जाएगी, एक हो जाएगा 3x, दूसरा क्या होगा 5x। जब हम x मान लेंगे तो अनुपात खत्म हो जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा 7x, सबसे छोटा वाला ये है। तो हम फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना, 80 क्या हो गया, ठीक है। क्या करेंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 45, है ना, 45 वर्ष है कुल। तो 7 + 12 3 15x बराबर 45। तो x का मान हो जाएगा 45/15, है ना, 3 हो गया। तो छोटे की आयु कितना हो जाएगी, छोटे की आयु कितना हो जाएगी 3x है, और x का मान आया 3, तो 3 × 3 9 बस आ गया, बराबर आया ना, ठीक है। ठीक है, आप जैसे बना लीजिए। देखिए, दो व्यक्तियों की आयु 5:9 है, ठीक है, उनमें से एक की आयु 40 वर्ष अधिक है ना, तो उनकी आयु का योग कितना वर्ष होगा, है ना इजी। एक की आयु 40 वर्ष अधिक है, ठीक है, तो एक का हम मान लीजिए, अगर हमने क्या एक की आयु, देखिए मैं पहले बड़े तरीके से फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा। एक की आयु x मानेंगे तो दूसरे की कितना हो जाएगी, x + 40, क्योंकि 40 वर्ष अधिक है ना, और दोनों का अनुपात ये है, तो x + 40 बराबर 5/9, ये हो जाएगा प्रश्नानुसार, है ना। दोनों का आयु का अनुपात 5:9 है, तो वही निकाला हमने, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9x = 5x प्लस 5 का 20, 200 हो गया। तो x = 200/4, है ना, कैसे हो गया, ये 5x इधर आएगा, है ना, तो 9x - 5x, 9x घटाओ 5x हो जाएगा, और दोनों का फिर घटा कर 4x आएगा, तो x का वैल्यू 4 इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10 20, है ना। तो इसमें किसकी, दोनों की आयु का जोड़ पूछ रहा है, तो एक का कितना हो जाएगा, x माना है तो एक का हो जाएगा 20, x का मान इतना आएगा, दूसरे का 60, है ना, दूसरे का कितना है x + 40, तो 20 + 40 60 हो जाएगा, तो 80 वर्ष हो जाएगा। 80 वर्ष कैसे हो गया, कुछ गलत हो गया। एक की आयु x है ना, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो दूसरे की x + 40, ठीक है। अब देखिए 9x 5x और 5 को 20, 200, तो x, ओह ये गलत हो गया ना, देखिए ये काटने में गलत हो गया, क्या हो गया 4 × 5 = 20, 50 होगा, है ना, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो एक की आयु कितना हो गई 50, दूसरे का 40 वर्ष अधिक है यानी कि 90, तो 9 × 5 = 14, 140 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 140 वर्ष, ये हो जाएगा आंसर। और मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके बता दूं, ये तो x मान के हमने किया,
देखिए शॉर्टकट तरीका क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया से बन जाएगा। देखिए क्या है, 5:9 है, कुल कितना है 40 है, नहीं 40 नहीं, एक बड़ा है 40, एक 40 वर्ष बड़ा है। ऐसे देखिए कितना बड़ा है, ऐसे देखिए कितना बड़ा है, ऐसे बड़ा है 4 वर्ष है ना, दोनों के बीच का 4 वर्ष, तो 4 = 40 है ना, 4 = 40, दोनों के बीच में 4 वर्ष का गैप है, और ऐसे गैप कितना है 40 वर्ष का, तो 4 का रेशियो में हो गया, अनुपात में, और इधर 40 वर्ष हो गया। तो एक का निकाल लीजिए, एक का कितना हो जाएगा 40/4, यानी कि 10 वर्ष हो जाएगा, है ना, कट जाएगा ना 10, ठीक है 10 वर्ष हो जाएगा। और दोनों का आयु का योग पूछ रहा है, उनकी आयु का योग, तो वैसे आयु का योग अनुपात में कितना है 9:5 = 14 है ना, तो 14 का मान निकाल लीजिए, 10 × 14 है ना 140। ये आसान तरीका है, अनुपात में मान ली करके हम लोग कर लेंगे। देखिए अनुपात में डिफरेंस कितना है 4, वैसे डिफरेंस कितना है 40 वर्ष, ठीक है। तो एक का मान निकाल लीजिए, टोटल पूछ रहा है, तो 9×5 = 14 हो गया, टोटल का मान निकल गया, ठीक है। देखिए एक और मध्य अनुपात निकालना है हमें, कितना है 1:21 है ना, 1:21 नहीं 1.21 अनुपात x मान लेंगे, फिर समानुपात, मध्यमान निकालना है तो x अनुपात 0.09, ठीक है, हो गया ये। तो 1.21/x बराबर x/0.09, क्रॉस मल्टीप्लाई, x² बराबर 9 से गुना कीजिए, 9 9 × 18 के 8, 8 × 1 9 1 10, ठीक है। अब देखिए दशमलव कितने बाद होगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4, ये हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा 1089, 1089 का वर्गमूल कितना होगा 0.33, 33 का स्क्वायर कितना होता है ना, 33 का स्क्वायर 1089, ठीक है 0.33। अगर कोई डाउट है तो गुना कीजिए, देखिए 0.33, तो कब चला गया, 1 मिनट, अनुपात एवं समानुपात, हाँ ये है, इसको हम कर लेते हैं ये, ठीक है 0.33, देखिए 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 है ना, 9 9 × 18 के 8, 9 9 18, 1 9 1 23 है ना। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद दशमलव, ठीक है ना, हो गया। अगला करें, अगला करते हैं, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो तो a, देखिए ये हमने पहले ही बता दिया था। अगर a बराबर b का 2/3 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a अनुपात b बराबर 2:3, हम अनुपात में लिख दिए, ठीक है। और देखिए b अनुपात c कितना है 4:4/5, यानी कि 4:5, ठीक है। देखिए अभी क्या करना है, इसमें हमारा ये दोनों कॉमन है ना, b का मान देखिए इधर 3 है, इधर 4 है, तो इधर 4 से गुना कर देंगे, इधर 3 से गुना कर देंगे। गुना किस में होगा, दोनों में, जब गुना होगा तो अनुपातों में सारे में गुना होता है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, अनुपात 4 12, पुराना अनुपात को हम भूल जाएंगे, इसको जब नया हमने निकाल दिया है तो, ठीक है। इधर 4 12, अनुपात 15, ठीक है।
अब ए बी और बी दोनों बराबर हो गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, ए का मान 8 अनुपात बी का दोनों बराबर आया है 12, हमने बराबर कर लिया दोनों में इक्वल, तो हो गया नया अनुपात हमारा 8 अनुपात 12 अनुपात 15। ठीक है, हो गया ना, कोई डाउट है? देखिए इसका एक और बहुत अच्छा सा नियम मैं बता देता हूँ ऐसे कंबाइंड अनुपात निकालने के लिए। क्या करेंगे देखिएगा, ये तो हमने सीख लिया, कर लेंगे, लेकिन और अच्छा मैं बताता हूँ एक छोटा सा बिल्कुल शॉर्टकट। देखिए ए अनुपात बी कितना है, 2 अनुपात 3, ठीक है, और बी अनुपात सी कितना है, 4 अनुपात 5। इसमें देखिएगा क्या होता है, एक ऐसे होगा, ठीक है, एक ऐसे होगा, ठीक है, और ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे गुना होगा, मतलब इससे ये मल्टीप्लाई होगा जैसे आ रहा है वैसे, फिर ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और ये फिर इससे गुना हो जाएगा और बन जाएगा ए अनुपात बी। ओ बार बार हो रहा है यार, 1 मिनट अभी ठीक कर लेते हैं। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे हो गया, ऐसे गुना करना है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 में से 2 अनुपात, ठीक है, अब हमें ऐसे गुना करना है, 4 3 12 अनुपात, और फिर ऐसे गुना करना है, ठीक है, 15। यही आया था ना हमारा आंसर, है ना, यही आया था ना। 2 अनुपात को मिलाकर उनके बीच के रिलेशन से अनुपात अगर बनाना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो हम बराबर कर लिया बी को, क्योंकि दोनों में बी बराबर है, और गुना करके बराबर कर लिया था, है ना, ऊपर के नीचे से बी का मान, और बी ऊपर वाला बी के मान को नीचे से, नीचे वाला बी के मान को ऊपर से, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है तो एक ऐसे है, ये भी है कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट करें 10। आइए, ए बी और सी की वार्षिक आय इतना के अनुपात में है ना, 1 अनुपात 3 पर 7 का अनुपात है। ए तथा सी की कुल वार्षिक आय इतना है, तो बी का मासिक वेतन निकाल। देखिए इसमें क्या है, आप ध्यान क्या दीजिएगा, इधर दिया वार्षिक आय और पूछ रहा है क्या, मासिक वेतन, है ना, तो मंथली हमें निकालना पड़ेगा। लास्ट में पता चला हम लोग गड़बड़ करके आ गए पूरे ना, ऐसे गड़बड़ करके नहीं आना है। मासिक है तो मासिक निकाल देना है ना, वार्षिक है तो वार्षिक से 12 से भाग दे देंगे तो मासिक निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 1 अनुपात 3 अनुपात 7। मैं बहुत आराम से क्लास ले रहा हूँ ताकि पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। इतना हो गया। ए तथा सी की कुल वार्षिक आय, ए है पूरा अनुपात भी है वार्षिक में, है ना, वार्षिक आय में, क्योंकि यहाँ वार्षिक दिया हुआ है, यहाँ भी वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है। तो ए तथा सी, ए प्लस सी कितना है, 8 लाख, ठीक है, 8 पर 5 जीरो, 8 लाख हो गया, ठीक है। और अनुपात में ए सी कितना है, ए है 1, सी कितना है 7, तो 7 और 1 8 हो गया, है ना, 8 का 8 अगर अनुपातों में है तो उसका कुल मान कितना है, 8 लाख, ठीक है। तो 1 का कितना हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख हो जाएगा ना, 8 डिवाइड कर देगा 8 को तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बी का मासिक वेतन, तो बी का कितना मान है, बी का मान देख लीजिए, बी का मान है 3, तो 3 का मान निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। ये हो गया वार्षिक। इसका मासिक वेतन निकालना है तो मासिक वेतन बी का निकाल दीजिए, है ना, बी का लिख दीजिए, बी का मासिक वेतन, वार्षिक वेतन आ गया 3 लाख, तो मासिक कितना हो जाएगा, हम भाग दे देंगे 12 से, ठीक है, 12 दूनी 24, है ना, 6 आ जाएगा, 12 5 60, यहाँ तक खत्म, 3 जीरो बच गया,
25,000 रुपये हो जाएगा मासिक वेतन। ठीक है, ये देखिए बी हो गया आंसर होगा। ठीक है, अगला करें। किसी स्कूल में परीक्षा में सफल और असफल विद्यार्थियों का अनुपात 6:1 है। 6 और विद्यार्थी असफल हो जाते तो अनुपात 9:1 होता। परीक्षार्थियों की कुल संख्या है। देखिए बहुत आसान है, इसको हम पहले सफल का लिखेंगे। सफल कितने हैं, 6 है तो 6 कीजिए, इसको अनुपात में 1 शामिल करिए। असफल कितने हैं, असफल कितने हैं, 1 है, 1 यानी कि x हो जाएगा। ठीक है, दोनों के अनुपात में हमने x मिला लिया। 6 विद्यार्थी सफल हो जाते तो अनुपात इतना हो जाता है। 6 विद्यार्थी और सफल हो जाते हैं ना, 6 और, तो कैसे हो जाएगा 6 और सफल भाई, देखिए 6x + 6 करना पड़ेगा ना, 6 और सफल होगा तो 6 और कहाँ से सफल होगा, असफल में से माइनस होगा तभी तो ऊपर जाएगा। 6 लोग इसमें से और पास हो जाएंगे तो इसमें से माइनस होकर ऊपर में आ जाएंगे, है ना, फेल में से माइनस होकर पास में आ जाएंगे, तो असफल का हो जाएगा इतना। ठीक है, जब ऊपर आ गया 6 तो नीचे से माइनस हो गया, है ना। अब इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात है 9:1। ठीक है, ये हो गया प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 6x + 6 = 9x - 54, 54 है ना, 9 छक 54। ठीक है, और x को x के साथ ले आइए, 9x - 6x = 54 + 6 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x हो गया, इसलिए x = 60/3, 20, x का वैल्यू आ गया 20। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है, परीक्षार्थियों की कुल संख्या। कुल संख्या कितना हो गया, कुल संख्या कितना हो जाएगा, 6x + x हो जाएगा ना कुल, तो x का मान है 20, तो 6 × 20 + 20, 120 + 20 यानी कि 140 टोटल। ठीक है, हो गया। अगला करते हैं। दो संख्याओं के बीच 4:7 है, बीच का अनुपात है ना। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए, बहुत आसान है ना। पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 7x, है ना, x मान लिए दोनों में, और प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए, दोनों में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो गया। बन गया हमारा इक्वेशन, समीकरण बन गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20x + 20 कितना हो गया, = 27x + 12। ठीक है, अब देखिए 21x - 20x बराबर कितना हो जाएगा, 20 - 12 हो जाएगा, तो x = 8। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 7x, बड़ी संख्या कितना है 7x, तो कितना हो जाएगा 7 × 8 56 हो जाएगा बड़ी संख्या। ठीक है, 13 में आ जाइए। देखिए ये और आसान है, देखिए कैसे हो जाएगा। 2 अभ्यर्थी है P और Q, इसके अंक का अनुपात कितना है, 2:5। ठीक है, यदि P का अंक 120 है, P का मान कितना है 120, और अनुपात में P कितना है 2, तो 2 का मान कितना होगा 120। ठीक है, तो 1 का कितना हो जाएगा 60, है ना, 2 भाग दे दिया 120 में तो 60 आ गया। तो Q का अंक कितना है, Q का मान कितना है, अनुपात में 5 है, तो 5 का मान निकाल लीजिए, हो जाएगा 300। फिर चला गया,
कितना हो गया, 300 हो गया। ठीक है, सी हो गया आंसर। ठीक है, धन्यवाद। आज हमने 13 प्रश्न किए, है ना, और इस 13 प्रश्न के साथ साथ हमने अनुपात और समानुपात का नियम भी सीखा, कैसे उसको लिखना है। जितने भी प्रश्न किए पिछले साल पूछे हुए प्रश्न थे। ठीक है, तो इन प्रश्नों के आधार पर ही ऐसे ही क्वेश्चन आगे के एग्जाम में भी आने की संभावना है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग के पास कोई बुक वगैरह होगा, है ना, वैकेंसीज बहुत आ रहे हैं, अभी भी निकले हैं बहुत सारे, SSC GD का, है ना, और पुलिस विभाग में भी। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए बढ़िया से। ठीक है, और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाया करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर भी कीजिएगा। देखिए, जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इसको लाइक भी कीजिएगा। और जो अभ्यर्थी, है ना, जो विद्यार्थी लोग एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दे रहे हैं उनके लिए तो है ही, प्लस अगर कोई 7वां 8वां 9वां क्लास में भी पढ़ रहा है तो उसको भी शेयर कीजिए। ठीक है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।